एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक टी प्लांट है। अब टी प्लांट के आप सब लोग जानते हैं कि लीव्स यूज़ होते हैं, तो टी प्लांट के हम लीव्स लेते हैं। अब लीव्स जो है ना, इनको हम बोलेंगे क्रूड ड्रग, क्योंकि लीव्स में अभी तक हमने रिफाइनिंग नहीं की, इसमें से एक्टिव और इनएक्टिव को अलहदा नहीं किया। तो लीव्स में क्या क्या मौजूद है, एक्टिव एजेंट भी मौजूद हैं और इनएक्टिव सब्सटेंस भी मौजूद हैं, इनएक्टिव एजेंट कहते हैं। अब एक्टिव एजेंट में फॉर एग्जांपल टी लीव्स में अल्कलॉइड्स हैं, और अल्कलॉइड्स में भी फर्दर जो हैं इसमें कैफीन है, थियोफाइलिन है। तो फिलहाल हम इनको डिस्कस करें। एक्टिव एजेंट जो हैं और इनएक्टिव एजेंट अभी तक रिफाइन नहीं हुए, तो अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ ड्रग को हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो ये पूरा एक लीव जो है वो क्रूड ड्रग कहलाएगा। अब हमने लीव्स के अंदर एक्सट्रैक्शन करनी है। एक्सट्रैक्शन में कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन करनी है और उसके बाद जो है इसकी सेपरेशन करनी है। सेपरेशन में जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो HPLC की है। तो आपने एक्सट्रैक्शन की और एक्टिव और इनएक्टिव को अलहदा कर लिया, और फर्दर फिर एक्टिव्स को अलहदा करने के लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, HPLC। अब आपके पास एक्टिव अलहदा हो गए हैं, तो एक्टिव में हम एक एक्टिव ले लेते हैं, हमारे पास थियोफाइलिन जो है वो अलहदा हो गया, थियोफाइलिन। अब थियोफाइलिन एक एक्टिव एजेंट है जो कि डिस्टर्ब कर सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी को। जैसे कि थियोफाइलिन का फंक्शन क्या है, थियोफाइलिन इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर। अब ये ब्रोंकाई को जो है वो डायलेट करता है, मतलब एस्थमेटिक पेशेंट जो हैं जिनकी सांस की नालियाँ तंग हो चुकी होती हैं उसको डायलेट करेगा और रिलीफ फराहम करेगा, ठीक है ना। तो ब्रोंकोडायलेटर है। और ये जो देखिए अब ड्रग जो है ना, अब इसमें हमने ना तो डोज को अभी चेक किया है, ना इसकी सेफ थेराप्यूटिक डोज फाइंड की है, और ना ही इसको हमने सेफ फॉर्म में तब्दील किया। अब देखें ना, थियोफाइलिन अगर कोई बंदा जो है वो उठा के ऐसे ही इंजेस्ट कर लेता है तो उसको तो नहीं पता कि कितनी लेनी है। तो ड्रग है और एक हाई कंसंट्रेशन में ये टॉक्सिक भी है, तो इसका मतलब है ड्रग जो है वो सेफ़ भी हो सकती है, अनसेफ भी हो सकती है, और उसमें डोज हमने डिटरमाइन नहीं की होती, बल्कि फिजियोलॉजी को चेंज करेगा। एक एक्टिव सब्सटेंस दैट कैन चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एज ड्रग, विच में बी यूज़फुल और हार्मफुल, दोनों हो सकते हैं। हार्मफुल कैसे होगा, अगर उसकी डोज हम ज़्यादा ले लेंगे हार्मफुल है। अगर हम ड्रग की डोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी सेफ डोज है, और उसकी कन्वीनियंट फॉर्म उसको बल्कि बना लेते हैं ताकि पेशेंट जो है वो उसको इजीली इंटेक कर सकें, तो वो किस में तब्दील हो जाएगी, मेडिसिन में। मतलब हम ड्रग में कोई केमिकल्स या कोई इनएक्टिव सब्सटेंस ऐड करेंगे ताकि वो बल्कि हो जाए और पेशेंट जो है वो आसानी से उसको यूज़ कर सके और सेफ फॉर्म में तब्दील हो जाए। तो हम ड्रग के साथ अगर हम ड्रग के साथ एक्सिपिएंट को ऐड कर दें, अब एक्सिपिएंट जो है एक तो इसको बल्कि बनाएंगे ताकि इजीली इंटेक कर सकें, और दूसरी बात इसकी स्टेबिलिटी को भी बेहतर बनाएंगे ताकि लॉन्ग टर्म तक ये स्टेबल रहे और कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। मतलब इसको सिंपल अगर लफ्ज़ हम बात करें तो ड्रग को हमने किस में तब्दील कर लिया, टैबलेट में तब्दील कर लिया या कैप्सूल में तब्दील कर लिया। ड्रग एक सपोज पाउडर सब्सटेंस हमारे पास आया था और उसका सेफ लेवल हमें नहीं पता अभी, ठीक है, सेफ लेवल भी नहीं पता और इतना वो स्टेबल भी नहीं है। तो अगर हम उसको मेडिसिन में तब्दील कर लें, सेफ लेवल में तब्दील कर लें एक्सिपिएंट ऐड करके, तो ड्रग प्लस एक्सिपिएंट को हम क्या बोलेंगे, मेडिसिन बोलेंगे, विच इज़ सेफ टू यूज़ एंड इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। जैसे अब देखें थियोफाइलिन के केस में एक डोज सेफ जो है वो 200 mg से 400 mg ट्वाइस अ डे है, ट्वाइस अ डे, जो कि इसकी थेराप्यूटिक डोज है, सेफ डोज है। तो वो क्या बन जाएगी, मेडिसिन। अब ये टैबलेट फॉर्म में तब्दील कर लें या हम कैप्सूल फॉर्म में तब्दील कर लें या इसको इंजेक्शन फॉर्म में तब्दील कर लें, तो ये क्या बन जाएगी, मेडिसिन। अगर हम लेक्चर को समराइज करें और एक शॉर्ट फॉर्म में इनका डिफरेंस बताएं तो क्या डिफरेंस होगा, ड्रग इज़ एन एक्टिव केमिकल सब्सटेंस दैट कैन चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी इन विच डोज इज़ नॉट कैलकुलेटेड, जिसमें हमने डोज अभी सेफ लेवल कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि अब ये फ़ायदा मंद भी हो सकती है ड्रग और नुकसानदेह भी हो सकती है, लेकिन पेशेंट के लिए
इनटेक करना आसान नहीं है, क्योंकि ये नुकसानदेह, इसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होती हैं। अगर हम ड्रग को सेफ फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, मेडिसिन यूज़ करेंगे, ड्रग के साथ एक्सिपिएंट को ऐड करेंगे जो उसको बल्की बनाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं, उसको रिसेप्टर तक जाने में हेल्प करते हैं और पेशेंट के लिए इनटेक करना भी आसान है। जैसे कि अब देखें, ड्रग जो है वो नॉन कन्वीनियंट है, मेडिसिन जो है वो कन्वीनियंट है। ड्रग जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है, मेडिसिन जो है वो एक्टिव के साथ हमने क्या ऐड किया, वो एक्सिपिएंट भी ऐड किए हैं ताकि पेशेंट के लिए इनटेक करना आसान हो जाए। और ड्रग जो है उसका नुकसान ज़्यादा है क्योंकि उसमें सेफ़ लेवल डोज़ का हमने चेक नहीं किया, लेकिन मेडिसिन में हमने डोज़ का सेफ़ लेवल देख के उसको टैबलेट फॉर्म में तब्दील किया है, कैप्सूल फॉर्म में तब्दील किया है या फिर इंजेक्शन फॉर्म में तब्दील किया है। तो इन शॉर्ट जो है, अगर हम ड्रग के साथ एक्सिपिएंट ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, मेडिसिन विच इज़ सेफ़ एंड मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट टू यूज़।